एक व्यापारी ने आलीशान घर बनाने के लिए जमीन खरीदा। उस भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत तालाब और पीछे की ओर एक बहुत पुराना फलों का बाग था। कुछ समय के बाद वहां वे मकान बनाना शुरू किए। उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए। यद्यपि उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध बुद्धिमान को बुलवा लिया। उन्होंने स्टेशन से उनको रिसीव किया और उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो उसे रास्ता दे देते। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने कहा, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। व्यापारी ने कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए। बाग एवं जमीन के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और व्यापारी ने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए वह आया हो। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी भाग दौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निस्संदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। फलों के बाग के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने कारण जानना चाहा तो व्यापारी ने कहा कि घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़े हैं। शायद कुछ बच्चे पेड़ से फल चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से वे डर जाएंगे और बच्चों में भगदड़ मच सकती है। इससे पेड़ से गिर कर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति विद्यमान होंगे, वो स्थान और संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे, तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे, तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है, वह उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हमें भी ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाए कि हमारे घर को फेंग शुई अथवा वास्तु जैसे किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता ही न रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।